नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है जिससे कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी कुछ न्यूज़ आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि फ्यूचर रिटेल का डाइल्यूशन होने वाला है, कुछ बोलते हैं कि नहीं, डाइल्यूशन नहीं होगी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अमेज़ॉन इस डील का कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें फ्यूचर कूपन की कोई बात ही नहीं है। फिर कुछ बोलते हैं कि सीसीआई का अप्रूवल होने वाला है, अंदर से खबर आ रही है। तो भाई मेरे, जितनी भी खबरें आ गई, स्टॉक में कोई चेंजिंग आई फ्यूचर ग्रुप के? क्या आप बताओ, कोई चेंजिंग आई है? आज भी देखो, लगभग 1-2% की गिरावट सभी में बनी हुई है। अभी तो मार्केट ओपन है, लेकिन क्लोजिंग होते होते क्या होती है वो तो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि कोई बड़ी मोमेंटम, कोई बड़ी रैली होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, फैक्चुअल कोई न्यूज़ नहीं आती है, ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं आती है, इस स्टॉक में अब ऊपर की मूवमेंट होना मुश्किल है। ठीक है, अब आप ऐसी बात सुनकर वीडियो को डिसलाइक कर दोगे तो वो आपकी मर्ज़ी। मैं लाइक डिसलाइक के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, पहली प्रायोरिटी मेरी है कि मैं आप लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, मैं यदि आप लोग को बताऊं कि नहीं, फ्यूचर रिटेल तो अब 200 जाएगा, ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया, अब तो मतलब कि अब ट्रेंड चालू ही होने वाला। मैं रोज़ आप लोगों को यही बात बताऊं कि अरे भाई, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक तो अब आसमान छूने वाले हैं। ठीक है, रोज़ मैं आपको यह बात बोलूँ, आपको बहुत बढ़िया लगे, आप लाइक ठोकते जाओ, लाइक ठोकते जाओ, लेकिन कभी वह शेयर चढ़े ही नहीं। फ्यूचर ग्रुप कभी उठे ही नहीं, वह डाउन होते जाए और मैं आप लोगों को बोलते जाऊँ नहीं ये तो चढ़ेगा चढ़ेगा, बहुत बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा? आप बताओ मेरे को, लाइक लेकर क्या फ़ायदा जब बात में ही कोई दम ना हो। तो बस वैसी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। जो बात होगी ऑथेंटिक, रियल, बिल्कुल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आर्बिट्रेशन की प्रोसेस होने वाली है, जो लीगल नोटिस भेजा अमेज़ॉन ने, इस डील के ऊपर फ्यूचर और रिलायंस की जो डील हुई है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप बोलोगे कि नई बात क्या है? नई बात यह है कि अभी तक जो आप बात समझते थे, जानते थे, वो आपको कहीं से भी आई, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। लेकिन ये जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यह अंदर के लोगों ने बताया हैं। 2 लोग हैं जो कि इस डील से काफ़ी नज़दीकी उनका रिलेशन है इस डील में, और अपनी नाम नहीं, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज रखने के शर्त पर उन्होंने कुछ बातें बताई है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगे, तो एक लाइक करके हमें इनकरेज करें। ठीक है, तो और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इन 2 लोगों ने बताया है कि जो अमेज़ॉन है, उन्होंने एजेडबी पार्टनर को हायर किया है। जो आर्बिट्रेशन केस चलेगी सिंगापुर में, उसमें एजेडबी पार्टनर को हायर किया। अब एजेडबी पार्टनर क्या है? देखिए, ये एक लॉ फॉर्म है, मतलब कि इसके अंदर, पैनल के अंदर लॉयर्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब कि स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास के लॉयर्स होते हैं इसमें। ये इसके हेडक्वार्टर इंडिया में भी है बहुत जगह पर। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने उन्हें हायर किया है। और यदि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर ग्रुप की बात करें, तो उन्होंने हरीश साल्वे को हायर किया है ऐसा लॉयर। देखिए, हरीश साल्वे वही लॉयर हैं जो कि हर बड़े बड़े केस लड़ रहे हैं। आप बात कर लो लोन मॉरेटोरियम वाली, आप बात कर लो आरकॉम वाली, आप बात कर लो जो भी मतलब बड़े से बड़े केस है, सारा केस रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके, आरकॉम से लेकर, लोन मॉरेटोरियम से लेके, सारे केसेस जो हैं वह यही डील करते हैं, हरीश साल्वे। तो फ्यूचर ग्रुप ने जो है हरीश साल्वे को अपना लॉयर अपॉइंट किया हुआ है। देखिए, ये 2 लोगों में से एक जन ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो नाम है वह स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है उस नोटिस में। यहाँ पर अमेज़ॉन क्लियरली यह चाहती है कि किसी तरह भी करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रिटेल बिजनेस में ना उतरने दिया जाए, इनके साथ जो फ्यूचर का डील है उससे ना होने दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कंपनी, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो आप सभी जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और रिटेल में भी इनका जो विंग है बहुत फैलते जा रहा है। यदि डील या फाइनल हो जाती है तो उसके बाद लार्जेस्ट, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाएंगे रिलायंस रिटेल के पास। ठीक है, तो इस डील को वह बिल्कुल भी अमेज़ॉन नहीं चाहती है कि यह फाइनलाइज हो, क्योंकि एक तो इतनी बड़े ये कंपटीटर हो जाएंगे अमेज़ॉन के, तो जिसके कारण अमेज़ॉन चाहती है कि इस बड़े प्लेयर को गेम से बाहर ही रखा जाए, ऐसा इन लोगों ने बताया है।
आगे उन्होंने बताया कि यह जो नोटिस भेजा गया है इससे यही हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है फ्यूचर ग्रुप ने, तो इसका डैमेज का डिमांड कर सकते हैं, मतलब कि हर्जाने के रूप में पैसे की डिमांड कर सकती है अमेज़न फ्यूचर ग्रुप से। और इससे होगा क्या कि जो 24,700 का जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, उसको फर्दर डिले ज़रूर कर सकती है। देखिए, इस डील के बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिटेल विंग है रिलायंस रिटेल, उसने 37,710 करोड़ जुटा लिए हैं। जो बाकी के बाहर से जो इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि रिटेल में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि सिल्वर लेक, केकेआर पार्टनर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला, जीआईसी, टीपीजी, अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो इन सभी ने मिलकर यहाँ पर 37,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और 24-25 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा है वो 25,000 करोड़ में खरीदा है, एवरेज बता रहा हूँ। और यहाँ आपको 37,700 रुपये आ गए, मतलब कि इस डील के बाद से उन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रही है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। लॉस जो हो रहा है वह फ्यूचर ग्रुप का ही हो रहा है, क्योंकि इसमें एक तो डिले हो रही है, डिले होने से उनके पास पैसे नहीं आएंगे और फिर से इस अमेज़ॉन केस के कारण उनको फिर कुछ ना कुछ हज़ार करोड़ रुपये तो देने ही पड़ेंगे उन्हें, मतलब अमेज़ॉन को हर जाने के रूप में। तो ओवरऑल इस डिले से जो नुकसान है वह फ्यूचर ग्रुप का है, और फ्यूचर ग्रुप के साथ साथ हमारे और आपके जैसे जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी ज़रूर बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। नुकसान इन द सेंस कि अब यह कितना लंबा खींचता है, ये जो प्रोसेस है कितना लंबे इसमें समय लगती है, तो उतना समय आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपका कैपिटल फंसा रहेगा। और होल्ड करने के साथ साथ टाइम के साथ साथ हल्का यह डिले भी और डीके भी होते जाएगी, इसकी जो प्राइस की वैल्यू है वह भी हल्की डीके होती जाएगी। तो ओवरऑल जो नुकसान है वह हमारे और आपके जैसे रिटेल कस्टमर्स को ही उठाना पड़ेगा। और वहीं देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वह भी अपनी रिटेल के बिज़नेस में उतरना चाहती है, ऑनलाइन रिटेल में भी उतरना चाहती है, जिसमें कि अभी आप जान रहे हैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट इंडिया है। तो इन लोगों को पीछे करने की कोशिश यहाँ पर रिलायंस रिटेल कर रही है। और दूसरी तरफ अमेज़ॉन भी लगी हुई है कि इसे किसी तरह इस डील से बाहर रखा जाए, क्योंकि उनका खुद का बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। और वहीं अमेज़ॉन की माने तो उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रुप कोई भी स्टेक नहीं सेल कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, कोई भी स्टेक, मतलब फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5% का स्टेक फ्यूचर रिटेल के अंदर है अमेज़ॉन का। तो अब वो कैसे है, आप सभी जान रहे हैं कि 49% स्टेक खरीदा था अमेज़ॉन ने फ्यूचर कूपन में, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5% का स्टेक जो है इनडायरेक्टली रूप से फ्यूचर रिटेल में अमेज़ॉन को मिल गया था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ अमेज़ॉन कह रही है कि किसी तरह का जो डील है फ्यूचर रिटेल का रिलायंस रिटेल के साथ नहीं हो सकता है, यदि अमेज़ॉन की माने तो। और जो अंदर के लोग हैं वह तो यही बता रहे हैं कि इस डील से आप जो लीगल नोटिस भेजी गई है उससे इस डील को आप कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, हाँ समय ज़रूर लगेगा, डिले ज़रूर लगेगा। और उन्हीं में से 2 लोग जो इस डील के अंदर के जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो मेंबर बनेंगे, मतलब कि जो आर्बिट्रेशन पैनल जो बनेगी उसमें मेंबर जो होंगे लगभग 3 से 5 मेंबर होते हैं, और 2 सप्ताह के अंदर, मतलब 2 सप्ताह के अंदर इन मेंबर का डिसाइड किया जाएगा कि किन्हें इस मेंबर में, मतलब दोनों ग्रुप अपने अपने मेंबर रखेंगे, अमेज़ॉन भी रखेगी और फ्यूचर भी रखेगी। तो 3 से 5 मेंबर रखेंगे, और इसका जो डिसाइड होगा वह 2 सप्ताह लगेगा इसको डिसाइड करने में, ठीक है। उसके बाद एक और बात इन्होंने बताई कि अमेज़ॉन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में यह सवाल करेगी फ्यूचर ग्रुप से कि उन्होंने कोई भी क्यूरी का जवाब क्यों नहीं दिया। उनके अकॉर्डिंग, अमेज़ॉन के अकॉर्डिंग, उन्होंने जून से ही लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेल कर रहे थे, सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे थे फ्यूचर ग्रुप से, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, ऐसा कहना है अमेज़ॉन का। जो लोग हैं, 2 लोग हैं, वो उनमें से एक लोग ने ऐसी बात बताई है कि कोई भी क्वेरी का जवाब फ्यूचर ग्रुप नहीं दे रही थी। तो देखिए, ये तो अब बात पता चलेगी जब आर्बिट्रेशन वगैरह होगी कि क्या सही में फ्यूचर ग्रुप कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी का जवाब नहीं दे रही थी, क्या जानबूझकर वह जान रही थी कि इस डील में पंगा फंसने वाला है, उसके बावजूद भी चुपके यह डील कर दी गई। अब क्या मैटर है क्या नहीं है, यह तो बाकी समय के साथ ही हमें पता चलेगा, और तब तक तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।